दोस्तों, जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था मार्केट में, तब क्या लगा था आपको कि यार ये कंपनी तो यार बहुत बड़ी कंपनी, अच्छा मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेके चल रही है, तो कंपनी अच्छी होगी। हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में कंपनी में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। जो अपडेट मैं बताऊंगा आपको, उससे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि देखो, जब कंपनी का रिजल्ट आया था Q1 का, उसके बाद कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ा रिजल्ट का, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे होगी। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना, ताकि दोस्तों जैसे कोई नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे। आज कंपनी में आपको यहाँ पे हल्की सी तेजी देखने को मिली है। ये बात आपको पता है कितनी है? 4.5 से 5% की तेजी आपको देखने को मिली है। अब देखो, आप पॉइंट समझो पहले। 5 डे में क्या हुआ देखो, ये गिरावट थी ना, यहाँ पे गिरावट पहले चल रही थी यहाँ पे, लेकिन अचानक रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद दोस्तों कंपनी कहाँ गई? सीधी 43 रुपीज के आसपास, 2 के आसपास गई यहाँ पे। फिर गिरावट, आज फिर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल गई है। एक मंथ में गिरावट है 0.5% के आसपास की, ना के बराबर। 3 मंथ में गिरावट है 15% की। 6 मंथ में गिरावट 37% की। 1 साल में गिरावट है 43% की। 3 ईयर में लाइफ टाइम गिरावट 43। अब देखो आईपीओ कब आया था वो देख लो, आप प्राइस देख लो आईपीओ की। अगस्त, यानी कि आज से 1 साल पहले इसका आईपीओ आया था। कितने प्राइस पे लिस्ट हुई थी? 91 पे। उसी महीने में कंपनी कहाँ गई? आपने बोला यार गजब रिकवरी करवाई यार, अगस्त में गई कंपनी 10 दिन के अंदर लगभग एक नई प्राइस पे 138 का हाई था यहाँ पे। उसके बाद पीछे बढ़ कंपनी नहीं गई है। अगर मैं बॉटम से रोक जाऊंगा अभी तक, तो आपको अभी तक गिरावट हो चुकी है यहाँ पे 68% की, यानी कि 68% गिरावट कंपनी यहाँ पे करवा दी है। न्यूज ना दोस्तों, कोई न्यूज नहीं, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, एक न्यूज में बोल दो आपको, यहाँ पे जो गिरावट हुई ना, उसका मेन रीजन क्या है आप देख लेना यहाँ पे। ये क्वार्टर रिजल्ट, इतना बोला आप समझ जाना। आप यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर Q4 में 870 करोड़ का लॉस था, इस बार 428 करोड़ का लॉस है। आधा हो गया ना यहाँ पे। फिलहाल आपको 50% लॉस कवर कर लिया कंपनी ने। अब देखो, जिसके पास अगर ओला इलेक्ट्रिक की जो भी बाइक स्कूटी है, ईवी स्कूटी, आप एक बार मुझे खुल के बता दो कि कंपनी की बाइक कैसी है। आप एक बार मुझे एक पॉइंट प्लस पॉइंट गिना दो आप उसका, कि ये बाइक सही है, ताकि मैं आपको विश्वास करूँ आपकी बात पे कि हाँ यार, कम से कम एक तो रिव्यू मेरे पास आ ही गया है। बाकी अगर 100% में से मैं 10% मान लूँ कि हाँ यार सही, बाकी 90% बेड की खराब है, अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, कस्टमर सर्विस सही नहीं है। जो भी इसके कस्टमर है, जो भी इसके एम्प्लॉय है, वो जो अंदर काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या काम है, क्या कंपनी है कि सही नहीं है। बस हम अपने मंथली सैलरी के हिसाब से काम कर रहे हैं, बस ये रिव्यू मिलता है यहाँ पे। आप खुद जानते हो यहाँ पे। अगर मैं कंपनी के आज की ऑर्डर बुक की बात करूंगा, तो आज कंपनी में लगभग 1,19,73,500, 1,19,00,000 के आसपास मान लो आप यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे? बाइंग हुई। सेलिंग 1,15,00,000 के आसपास की सेलिंग हुई है। अब इस प्राइस पे कंपनी में सेलिंग हो रही है, आप चाहो देख लो यहाँ पे। ये प्राइस बाइंग है, ये सेलिंग है, यहाँ पे आपके सामने है। आज अभी तक 6,34,00,000 के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। अब इसकी वॉल्यूम की वैल्यू निकालूं मैं, तो 269 करोड़ के आसपास की वैल्यू हुई है। तो एक तरह से बोल सकता हूं मैं कि अच्छी तेजी है यहाँ पे। अभी कंपनी 14 जुलाई को हाई थी 39 रुपए के आसपास, उसके बाद कंपनी पीछे बढ़ के नहीं गई है, अभी तक नहीं गई है। लेकिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक है पोर्टफोलियो में, वो एक ही बात बोलता है, ये कंपनी यार रिटर्न सही नहीं दिया इस कंपनी ने, हमको गिरावट कराओ, कोई कुछ नहीं दिया इस कंपनी ने। 14 जुलाई को कंपनी का हाई था यहाँ पे। अब हाई क्यों था? फाइनेंशियल रिजल्ट, रिजल्ट के दम पे कंपनी का हाई बना था यहाँ पे। ये बात भी आप देख लेना। आप यहाँ पे क्यों हाई क्यों बना था? रिजल्ट के दम पे। रिजल्ट अच्छा था यहाँ पे। 50% गिरावट, लॉस रिकवर करवाया है कंपनी ने। जो लॉस था ना 870 करोड़ का, उसमें कंपनी ने 428-25 करोड़ का लॉस रख दिया है। तो कंपनी में धीरे धीरे हो सकता है अगले क्वार्टर तक कंपनी रिकवर कर सकती है। लेकिन रिकवर करे ना कंपनी, तो अपनी कस्टमर सर्विस सही करे। जो भी अगर किसी की बाइक ईवी खराब होते हैं, तो कंपनी को सुधार जल्द करना पड़े। ये कंपनी सुधार करे ना, कंपनी इस मेन पॉइंट सुधार करे, तो कंपनी हो सकता है ग्रोथ कर सकती है। बाकी कंपनी से कोई उम्मीद तो नहीं है यहाँ पे। और हाँ, अगर मैं कंपनी की FIDI की होल्डिंग देखूँ ना यहाँ पे एक बार में,
तो वो भी देख लो आप यहाँ पे। प्रमोटर के पास 4 क्वार्टर से रिजल्ट आ रहा है 36.78, 36.78, 36.78, यही है ना। एफआईए के पास 4.18, 4.47। अब बीच में 2 भी हो गया था, 289 भी हो गया था और 4.47 पे चला गया ऑफिस। तो एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। डीआई की 5.16 है ना, तो 2.87 गिर गई है, यहाँ पे घट रही है। पब्लिक के पास 48.41 था, 50.70 है, बढ़ गई। अदर के पास 5.48, 5.118 ये है। ये शेयर चल रहे हैं इसके हिसाब से। तो एक तरह से बोल सकता हूँ मैं ठीक ठाक ही है, यहाँ पे कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं है कंपनी से। अगर कंपनी जल्द ही यहाँ पे अपना लॉस चल रहा है वो रिकवर कर भी करती है, तो कंपनी में लोग फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर से इसके ऊपर ट्रस्ट बना सकते हैं। बाकी अगर कंपनी बदलाव नहीं करेगी ना, तो कोई उम्मीद मत रखना इस कंपनी।